हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 4 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 3 करा दी है। मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2 अगस्त 2023 की 4th शिफ्ट की मैथ क्वेश्चन मेरे भाई, जो आपका मेरे भाई एक तरीके से प्रैक्टिस सेट होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि cos A इक्वल 63/65 है तो tan A प्लस कॉट A का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे cos A की वैल्यू दे रखी है। तो cos आपका होता क्या है? cos होता है आपका आधार बटे कण। तो आपको आधार दिया है 63 और कण दिया हैगा 65। ठीक है, तो आपका लम क्या होगा मेरे भाई? तो लम होगा आपका 16, क्योंकि मेरे भाई एक होता है आपका ट्रिपलेट 16, 63 और 65 का। ठीक है, तो हमें निकालना है मेरे भाई, हमें निकालना है tan A प्लस कॉट A। tan क्या होता है आपका? tan होता है लम बटा आधार, और कॉट होता है मेरे भाई आधार बटा लम। ठीक है, तो यहाँ से आपका लम कितना है? लम आया है 16, आधार कितना है? 63 है, प्लस आधार 63 है, लम आया आपका 16। तो कर दो सॉल्व इसके लिए। जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई आप 16 की 63 में, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1008। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई होगी 16 में बन जाएगा आपका 256। 63 की मल्टीप्लाई 63 में होगी तो बन जाएगा आपका +3969। ठीक है, अब कर दो से प्लस, तो बन जाएगा आपका 3969256। तो यहाँ से आएगा आपका 4225। अब डिवाइड करेंगे मेरे भाई आप किससे? इसे 1008 से। तो देखना मेरे भाई जाएगा इससे 4 टाइम में, और मेरे भाई पॉइंट के बाद और कुछ भी आएगा। तो देखना मेरे भाई 4 पॉइंट किस में हैगा? तो 4 पॉइंट आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4 में। तो ये जगह आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष की समाप्ति के बाद कितनी है? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी पहले वर्ष में 5% की हो रही वृद्धि। तो 5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/20। तो देखना मेरे भाई, पहले जनसंख्या आपकी 20 थी, तो वृद्धि हो जाएगी इसमें 1 की, तो बन जाएगी 21। ठीक है, फिर कहा गया दूसरे वर्ष में मेरे भाई 10% की हो रही कमी। तो 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। तो देखना मेरे भाई, पहले जनसंख्या आपकी 10 थी, तो अब हो जाएगी 1 की कमी, तो बन जाएगी यहाँ पे 9। ठीक है, अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका यहाँ से 200। यह आ जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये संख्या मेरे भाई पहले होगी जनसंख्या आपकी, ये होगी अब की। ठीक, हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि पहले की जनसंख्या 60,000 थी। तो देखना मेरे भाई, ये कितनी गुनी है इससे? तो ये आपकी हैगी मेरे भाई 300 टाइम ज़्यादा। तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई आप किसकी? 300 की। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3×27, 3×3 = 24, और 2×26, 3×3 3 2 5, और साथ में 2 0। तो आपका आंसर आएगा 56,700, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल ACD इक्वल 127 है। यदि एंगल ABC इक्वल 35 डिग्री है तो एंगल BAC ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका त्रिभुज हैगा ABC, इस तरीके से देखना, ये A है, ये B है, ये C है। कहा गया है BC को D तक बढ़ाया जाता है। तो ये जो लाइन है मेरे भाई BC की बढ़ जाएगी D तक, इस तरीके से। और कहा गया ACD, जो आपका ACD ये वाला एंगल हैगा, ये दिया है 127 डिग्री, और हमें ABC ये वाला दिया कितना? 35। ठीक है, तो हमें निकालना क्या मेरे भाई? हमें निकालना है BAC, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, आपने एक रूल पढ़ा होगा यहाँ पे कि इन दो अपोजिट एंगल का सम, ये वाले और ये वाले का सम, ये होता है आपके ये बाहर वाले एंगल के बराबर है। तो देखना मेरे भाई, इसे मान लो आप x। ठीक है, तो जब मैं मेरे भाई 127 में से माइनस करता हूँ 35, तो आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा 92 डिग्री मेरे भाई। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, जो कि x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, AB 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र की ही दिशा में दो समांतर जीवाएं हैं। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी है? तो देखना मेरे भाई, आपका वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, आपकी ये है क्या? व्यास है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास ले लिया मैंने। और कहा गया दो समांतर जीवाएं मेरे भाई, जो कि केंद्र के
के ही दिशा में है। तो देखना मेरे भाई इस तरीके से है, एक जीभ आपकी ये होगी और एक होगी ये वाली, ठीक है। अब ले लो, लिख लो इनके नाम। तो ये वाली आपकी हैगी ए बी और ये वाली आपकी है सी डी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आप इसके केंद्र से एक लाइन खींच लो इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ मैंने काटेगी किस पे, 90 डिग्री काटेगी इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक। और मेरे भाई अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से तो ये बन जाएगी मेरे भाई आपकी क्या, वृत्त की त्रिज्या। और अगर लाइन खींच दूँ मेरे भाई आपकी यहाँ से तो ये बन जाएगी आपकी त्रिज्या, ठीक है। अब हमसे कहा गया मेरे भाई जो आपकी ए बी जो है मेरे भाई, क्या ए बी जो आपकी जीवा है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई पूरे की आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये आधे ही कितनी होगी, ये आधी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखना भाई दूसरी जो जीवा आपकी सी डी, इसकी लेंथ कितनी 6 है, तो ये भी हो जाएगी यहाँ से लेके आते कितनी 3 हो जाएगी, ठीक है। और हमसे कहा गया मेरे भाई कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी आपकी, 2 सेंटीमीटर होगी मेरे भाई। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं मेरे भाई, इसे मान लूंगा मैं एक्स। तो देखना मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आप क्या, एक्स मान लो, ठीक है। हमें निकालनी है क्या आपकी त्रिज्या। तो त्रिज्या मालूम है मेरे भाई बाई, तो बाई यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या बाई है, तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी, त्रिज्या बाई होगी, ठीक है। तो देखना मेरे, अगर मैं ध्यान देता हूँ इस वाले बड़े वाले आपके ट्रायंगल पे, ठीक है, ये क्या आपका ये हैगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेके क्या, यहाँ तक लंब हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 2 + x बन जाएगी साइड, ठीक है। ये आपकी 3 दी और ये आपकी कितनी दी, बाई दी है। तो यहाँ से निकाल लूँ क्या मैं आपका त्रिज्या। त्रिज्या का मेरे भाई आपका लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है ना, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 2 + x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। और अगर मैं ध्यान देता हूँ मेरे भाई आपके छोटे वाले ट्रायंगल पे, ये भी आपका क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई। तो यहाँ से मेरे भाई ये वाली साइड कितनी है आपकी, ये x है, और ये कितनी है आपकी, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं त्रिज्या मेरे भाई, आपका कर्ण निकालता हूँ, तो हो जाएगा बाई का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गई मेरे भाई आपकी वन इक्वेशन, ये बन गई सेकंड वाली, ठीक है। तो अब कर दो सॉल्व, तो बन जाएगा आपका ये वाला बन जाएगा, देखना यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल, ये बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 × 2 = 4x और प्लस 3 × 3 = 9, ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4 और 9 13 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14, सॉरी 4x है, 4x प्लस 13, ठीक। यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। इस तरीके से 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा मेरे भाई आपकी वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आप ले लो यहाँ से x वाले एक साइड, तो बन जाएगा आपका ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाला हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल 13, ठीक है। तो देखा ये कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4x इक्वल 13, ये उठ के जाएगा मेरे भाई, तो जाएगा -16, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ से माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा आपका x इक्वल 3/4, ठीक है। तो ये आपका x आ गया है। हमें निकालने में बाई की वैल्यू, तो बाई वैल्यू क्या होगी मेरे भाई आपका, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स कितना है 3/4, यहाँ पे कर दो इसका स्क्वायर, 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 प्लस 16, तो ये बन जाएगा आपका वाई का स्क्वायर और 16 की मल्टीप्लाई 16 से होगी, हो जाएगा 256 में प्लस कर दो 9, तो बन जाएगा आपका 5162 265 में जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई ये वाई का स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट, तो बन जाएगा आपको यहाँ पे देखना रूट में 265 में बन जाए मेरे भाई यहाँ पे 4, क्योंकि ये है आपका 4 का स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 4 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई वृद्धि हुई है इसमें आपकी 2.5% की, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका 25 बटे हो जाएगा 1000, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और रह जाएगा, तो बन जाएगा 25 में 25 25 चौक 100। तो यहाँ से पहले जनसंख्या 40 थी, अब हो जाएगी क्या 40 में कर दो 1 + 41 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ वृद्धि हो रही 3% की, तो 3% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/100, ठीक है। तो पहली जनसंख्या आपकी 100 थी, अब हो जाएगी कितनी 103, ठीक। तो देखना मेरे भाई आप कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 4000
और यहाँ मल्टीप्लाई के बन जाएगा आपका 10341, तो यहाँ से आएगा 301, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3224, 4223 बन जाएगा मेरे भाई। हमसे कहा गया है पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले थी आपकी 12,000, तो इसे मेरे भाई 4,000 से कर दो भाग, तो जाएगा 3 बार में। अब कर दो यहाँ मल्टीप्लाई 3 की, तो आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, तो आपका आंसर जाएगा 12,669, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर ध्यान से देंगे मेरे भाई, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर और ये है 1 स्क्वायर, और ये आपका मेरे भाई क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगा मेरे भाई आपका क्या, ये वाला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, नीचे आपका हैगा एक्स माइनस 1, माइनस साइन मेरे भाई बन जाएगा आपका एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, नीचे आपका हैगा एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कट जाएगा आपको इस तरीके से, ये कट जाएगा, बचेगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा -3 में से 2 1 जाएगा, तो बचेगा माइनस का 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6336 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ दिया है त्रिज्या और ऊंचाई का योग, तो r प्लस एच दे रखा कितना 42 दे रखा है, ठीक है। और हमें यहाँ दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्र दे रखा है 6336। तो देखना मेरे भाई, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2πr h प्लस आर। ये हमें कितना दिया, ये दिया आपको 6336 दे रखा है। तो यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर आपका h प्लस आर कितना है, ये है 42, इस तरीके से ये बन जाएगा 6336। तो देखना मेरे भाई 7 से कटेगा 42 आपका 6 टाइम में, और 6 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ये 6 बन जाए 6 0 6 5 30, 6 6 36, ये जाएगा 2 से आपका 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये जाएगा आपका 11 से, 11 2 जा 11 4 जा और 11 8 जा, 2 से जाएगा आपका ये 2 4 2 जा 4 2 4 जा 8, तो आपका आ रहा है कितना 24। हमें निकालना क्या है अब, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2πrh, तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर क्या है 24 आया है, एच कितनी है आपकी एच निकालने में कोई माइनस कर दो आप इसमें से 24, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 18, ठीक है। तो देखने में मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई 18 4 जो होता है 72, 18 2 जो होता है 36, 36 में 7 प्लस करेंगे हो जाएगा कितना आपका 43, ठीक है। अपॉन में आपका आ जाएगा 7, अब कर दो नहीं मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका क्या यहाँ से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16 17, 1 7 2 8, तो यहाँ से बनेगा आपका 8 10 वेरी कैरी 1 7 2 9 10 7 8 9 1, तो यहाँ से बनेगा आपका 19008, इसे डिवाइड कर दो 7 से, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा आपका 5 7 7 जा 49, तो आपका आएगा 27 कुछ, जो कि एक ही ऑप्शन में यहाँ पे देखना ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है आपकी 22 दे रखी है, तो ये बन जाएगा आपका 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये बन जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगी, बन जाएगा 121√3, तो ये जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वृत्त आलेख में एक वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया खेलों पर खर्च की गई धनराशि का प्रतिशत, फुटबॉल और ये हॉकी मेरे भाई गेम दे रखे हैं, दिखाया गया है, ठीक। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है देखना, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख है, तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी थी।
तो देखना मेरे भाई आपकी क्रिकेट और हॉकी कितने खर्च हो रहे हैं यहाँ पे। क्रिकेट आपका ये हैगा और आपका हॉकी ये है, ठीक है। ये दोनों कितने 20-20% है, तो हो जाएगा 40%। तो अब मेरे भाई निकाल दो आप, क्या है इसका 40%, इसका 15 का निकाल दो 40%, तो बन जाएगा आपका 15 चौक 60। तो देखना मेरे भाई आपको कुछ इस तरीके से आएगा, 6 आएगा स्टार्टिंग में। तो सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 4 में ही है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज 8% थी, तो 5 वर्ष उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है कि राशि आपकी 8% मेरे भाई वो हर वर्ष का होता है, उसमें 4% बढ़ जाती है। और मेरे भाई पूछा गया 5 वर्ष के बाद उसका ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई उसकी राशि लगी 5 वर्ष के लिए। ये हो जाएगा आपका पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और ये 5वां वर्ष, ठीक है। तो देखना मेरे भाई पहले वर्ष तो आपकी रेट रहेगी 8% की, ठीक है, दर। उसके बाद मेरे भाई आपकी हो जाएगी 4 प्लस कर दो, बन जाएगी 12%। फिर कर दो 4 प्लस मेरे भाई 12 में बन जाएगा आपका 16%, क्योंकि मेरे भाई हर वर्ष ना 4% बढ़ रही है। फिर कर दो 4 प्लस बन जाएगा आपका 20, फिर कर दो 4 बन जाएगा 24। तो मेरे भाई देखना पहले वर्ष मिलेगा उसे 8% ब्याज, दूसरे वर्ष मिलेगा 12%, तीसरे 16 और चौथे वर्ष में 20%, 5 में 24%। तो मेरे भाई उसे टोटल ब्याज कितना मिलेगा आपका, प्लस कर दो बन जाएगा आपका ये 6 2 8 8 8 16, 16 4 20, हासिल 2 2 2 4, 4 2 6 7 8, 80% ब्याज मिलेगा, ठीक है उसके लिए। तो आप निकाल दो मेरे भाई 10,000 का क्या, आप निकाल दो 80%, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 8,000, ठीक है। 10,000 है ये, तो आपका आ जाएगा आंसर 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। तो उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई पहले कर रहा है वो आपका 5% मूल्य अधिक अंकित कर रहा है। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 1/20 होगा। तो देखना मेरे भाई आपका क्रय मूल्य 20 हैगा, अंकित कितना करेगा वो, उस पर 1 ज़्यादा कर देगा तो बन जाएगा 21 का, ठीक है। फिर कहा गया मेरे भाई वो 10% की छूट देता है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। तो 10 रुपए की चीज़ थी मेरे भाई, छूट देगा 1 की तो बन जाएगी 9 की, ठीक। अब कर दो से मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका 20 की गुणा बन जाएगा 200, ये बन जाएगा 9 कम 9 दूनी 18, ठीक है। तो देखना भाई बन जाएगा आपका सीपी बन जाएगा एसपी। हमसे कहा गया है कि वो छूट देकर 1890 में बेचता है, मतलब ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। तो देखना मेरे भाई कितना ज़्यादा है ये आपका यहाँ से 10 टाइम ज़्यादा मेरे भाई। तो कर दो आप 10 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या 2,000, जो कि आपका हो जाएगा सीपी, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, ए बी वृत्त की एक जीवा है और इसका व्यास AOC इस प्रकार है कि कोण ACB इक्वल 65 डिग्री है। यदि AT बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT किसके बराबर होगा। तो देखने में आपका ये वृत्त है इस तरीके से, ठीक। आपको इसमें रखा व्यास, व्यास क्या है इसका AOC, इस तरीके से व्यास हैगा। ये आपका A है, ये आपका केंद्र इसका O है और ये क्या है C है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसमें आपकी जीवा है AB एक, ठीक है। इस तरीके से जीवा बना दो AB। और कहा गया आगे मेरे भाई की ACB, AC और B ये क्या है मेरे भाई, एक को ट्रायंगल हैगा और ये कितना आपका C, ये हैगा 65 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर मैं आपको एक बार बताऊं कि कभी भी आपका व्यास से कोई ट्रायंगल बनता हैगा, ठीक है, कहीं भी टच करता है, तो उसका ये वाला एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपका मेरे भाई ये कितना आएगा, तो ये निकालिए मेरे भाई, आप कर दो 90 में से 65 माइनस, तो आपका आएगा यहाँ से 5 और 2 25 डिग्री, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि यदि AT बिंदु A पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, जो आपकी AT है ना, वो क्या है बिंदु A पर स्पर्श रेखा इस तरीके से, ये T है, ठीक है, स्पर्श रेखा है ने। तो हमसे कहा गया है कि BAT किसके बराबर है, आपका BAT वाला एंगल कितने किसके बराबर है मेरे भाई, ये बताना है। तो देखना मेरे भाई ये आपका बनाता है 90 डिग्री का पूरा, ठीक है, इधर तक ये पूरा बनाता है आपका, जो आपकी स्पर्श रेखा होती है मेरे भाई वो टच करती है मेरे भाई, तो ये बनता है एंगल कितने का 90 डिग्री का बनता है। आपका ये 25 का मेरे भाई, तो 90 में से माइनस करो 25, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5 और 65 आ जाएगा, ठीक है। 65 सॉरी, एक मिनट, 65
ये हो जाएगा आंसर, ठीक, 65। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1/5 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पे मैं दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1/5 रखा है। तो देखना मेरे भाई, साइन क्या है कुछ लिखा नहीं, मैं मान लूंगा यहाँ पे वन मान लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे भाई, यहाँ ही वन मान लो आप, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5, लेकिन हमें ये निकालना है, तो मेरे भाई इसको मैं मान लूंगा आपका एक्स, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल मान लूंगा एक्स, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका मेरे भाई, इस वन का स्क्वायर प्लस इस वाले वन का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मेरे भाई आपका ये 1/5 का स्क्वायर प्लस इस वाले एक्स लिखा है मैंने मेरे भाई इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका वन स्क्वायर, तो बन जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस करके, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उठ के जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 2 माइनस 1/25 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा 25, 2 जा 50 और 50 में से बन जाएगा तो आएगा 49/25 इक्वल आपका एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ से हटेगा स्क्वायर, ये लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो आपको बन जाएगा ये 7 और 5, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ शेषफल वगैरह बचेगा आपको कितना 0। तो देखना मेरे भाई, अगर ये जो आपका 78 है और ये 65 है, तो इसमें मेरे भाई कोई भी फैक्टर आपके मैच करते हैं तो मेरे भाई इससे डिवाइड करने पे भी उसमें क्या आएगा 0 आएगा। देखना मेरे भाई, आपका बनेगा ये 13 6 जा 78, ये होता है आपका 13 5 जा 65। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 13 है, यहाँ भी 13 है मेरे भाई, तो इसका मतलब मेरे भाई अगर मैं उस संख्या को 65 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये फॉर्मूला बना आपका ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और साथ में भाई यहाँ मल्टीप्लाई होगी 4 की, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ए माइनस बी, ठीक। और यहाँ पे भाई 4 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 4 की, तो बन जाएगा ये 17, ए कितना लिया 17 और बी कितना आपका 7 हैगा, मल्टीप्लाई 4 की बन जाएगा आपका 70 में 7 जाएगा बचेगा 10, मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख रुपए के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ कितना किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखना मेरे भाई, इस व्यवसाय मेरे भाई शुरू कौन कर रहा है, शुरू कर रहा है कपिल। कपिल लगाता अपने 30 लाख रुपए, फिर 6 माह बाद कौन आता आपका कुणाल आता मेरे भाई, वो कितने रुपए लगाता है व्यवसाय में 25 लाख रुपए लगाता है मेरे भाई। तो इसका मान लो रेशियो आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो खड़े आएंगे, 5 से जाएगा 5 31 5 5 25, तो आपका कपिल और कुणाल, एक मिनट सही से लिख लो जी, कपिल ठीक है और कुणाल, इनकी जो राशि का रेशियो आएगा वो क्या आएगा 6:5 आ गया, ठीक है। फिर कहा गया हैगा आपका फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया है। तो देखना मेरे भाई, सलोनी ने लगाए मेरे कितने रुपए लगाए आपके, जो इन दोनों ने लगाए टोटल 6 और 5 11, उतने लगाए सलोनी ने अकेले, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई समय की बात। देखो भाई, व्यापार चल रहा है आपका 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष में महीने होते 36, तो कपिल तो मेरे भाई पूरे 36 महीने के रुपए लगाएगा, ठीक है। और जो आपका भाई कुणाल हैगा, कुणाल क्या कर रहा है मेरे भाई, कुणाल आपका आ रहा है 6 माह बाद, तो 36 में से कर दो 6 महीने तो बचेंगे 30 महीने, तो इसने लगाया रुपए कितने 30 महीने के लिए, ठीक। ऐसे ही मेरे भाई व्यापार शुरू हुआ है आपका अप्रैल 2022 में, लेकिन जो आपकी सलोनी है, सलोनी है ना, कौन है देखना, साक्षी जो है वो आई है आपकी फरवरी 2023 में। तो मेरे भाई कितना गैप होगा इसका, तो इसका आपका गैप आएगा, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे कितना गैप आएगा आपका, ठीक है, साक्षी का।
तो साक्षी अप्रैल व्यापार शुरू हो रहा है अप्रैल में मेरे भाई, साक्षी आई है फरवरी 2023 में, व्यापार शुरू हुआ है आपका अप्रैल 2022 में। तो कितने महीने बाद आई है आपकी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माह बाद ये जुड़ी व्यापार में, ठीक है। तो 36 माह का व्यापार है मेरे भाई, 10 कर दो माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 26 बचेगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा 26। तो आप कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका ये 6 36, 6 3 18 और 3 21, 5 3 15, 11 6 66, 68 11 2 22 और 6 28। ये सब कट जाएगा आपका 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे 108 रेशियो 75 रेशियो 143, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तालिका में अंग्रेजी की 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं। तो देखना मेरे भाई, आपका रवि हैगा ये, तो आप इन सबको प्लस करोगे, ठीक है, और डिवाइड करोगे 4 से मेरे भाई, तो आपका सबसे अधिक रवि का आएगा, ठीक। सब आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर रवि होगा आपका, चाहे तो आप चेक कर लेना मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, 51 और 77 के बीच कितनी प्राइम नंबर है आपके, देखो कौन कौन से। एक तो है आपका 53 है, दूसरा है आपका 59 और तीसरा आपका है 61, 67, 71 और एक है आपका 73, ठीक है। इन्हें आप जोड़ लो, क्या हो जाएगा? ये 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 3 कितने होते हैं आपके? 24। हाथ लग जाएगा 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 कितने होंगे? 38, ठीक है। यह कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 है, 6 से कर दो भाग कर जाएगा आपका 6 36, 24। तो आपका आंसर जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें मैं अगर आपके 0.09 को ए मानता हूँ और 0.04 को मैं बी मानता हूँ और इसे मानता हूँ आपका 0.16 को सी मानता हूँ मेरे भाई, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नीचे आपका बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, इसे कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका ए, ये बन जाएगा आपका बी और ये बन जाएगा सी। क्योंकि मेरे भाई जब मल्टीप्लाई होगी ना 3 3 या 9, तो बन जाएगा, देखो 2 छोड़ के पॉइंट है तो हो जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा आपका ए, ठीक है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला किसका होता है ऊपर वाला? ये आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। और नीचे आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 2 हैं, ये कट जाएगा, एक तो बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें आपका ए लिया है 0.09 और बी लिया है आपका 0.04 और सी लिया है 0.16। तो इन तीनों को प्लस कर दो, आपका आ जाएगा आंसर 6 4 10 9 29, आ जाएगा 1 2। तो आपका आंसर आएगा 0.29, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यंजक 4 साइन की पावर 6a प्लस साइन की पावर 6a माइनस 6 साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का प्लस 8 का मान याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे साइन प्लस का आपका साइन कॉस दे रखा है, कभी भी ऐसा दिया होता है मेरे भाई। और आपका यहाँ जो पावर है मेरे भाई वो 2 की मल्टीपल होती है, तो यहाँ पे मेरा बनता है क्या? 1 बनता है, ठीक है। ये भी आपकी 2 की मल्टीपल तो बन जाएगा आपका 1। तो यहाँ से बनेगा 4 बन जाओ 4 और 6 बन जाए 6 प्लस 8, तो ये बन जाएगा आपका 6 में से जाएगा 4 तो बचेगा माइनस का 2 प्लस 8, ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 8 में 2 जगह बचेगा 6। तो आपका आंसर जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक व्यक्ति 320 प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपए में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि वो 1 केजी जो है मेरे भाई 320 रुपये खरीदता है। तो मतलब 1 किलो जो किशमिश है आपकी, वो बंदा खरीदेगा 320 रुपये में, ठीक है। क्या है कि कॉस्ट प्राइस है सीपी। और हमसे कहा गया मेरे भाई 6 रुपये में 25 ग्राम की दर से बेचता है। तो मेरे भाई 25 ग्राम बेचता है वो 6 रुपये की, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूंगा मैं 1 किलो का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ गुणा करूंगा 40 की,
यहाँ भी करूँ गुणा 40 तो बन जाएगा यहाँ पे 25 चौक 100, तो बन जाएगा यहाँ पे 1000 ग्राम, जो कि होता है 1 केजी के बराबर। ये बन जाएगा आपका 6 चौक 24, 240। ठीक है, तो मेरे भाई 1 केजी जो आपका किशमिश का सेलिंग प्राइस जो कितना आ गया 240 आ गया, और सीपी कितना है 320 है। तो उसे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो मेरे भाई, सो यहाँ पे हानि हो रही है, और हानि हो रही है आपकी 80 की। ठीक है, तो 80 बटे में लिख देंगे सीपी 320 गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंट में, जो कट जाएगा 0 0 कट जाएगा, 8 कम 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर जाएगा 25% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई, जो आपका ए है वो करता है 12 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम। जब भी दोनों काम करेंगे तो मेरे भाई 12 प्लस 15 की स्पीड से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 आपका 18, नीचे बन जाएगा आपका 27। ठीक है, इसे काट दम 9 से 9 27, 9 दूनी 18, भाग करूंगा 3 से जाएगा 3 चिंग 18, 2 सही 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। वस्तु के एमपी पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे सीपी और आपका एमपी का रेशियो दिया है 4:7। फिर कहा गया मेरे भाई कि मार्क प्राइस पर 20% की छूट देता है मेरे भाई, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 20% का फैक्टर होता है आपका 1/5। तो अगर 5 उसका एमपी मेरे भाई छूट देगा 1 का, तो बन जाएगा 4 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से कर लो बराबर, इसके लिए यहाँ कर दो गुणा 5 की, सॉरी यहाँ गुणा कर दो आप 5 की, यहाँ कर दो आप मल्टीप्लाई किसकी 7 की, तो बन जाएगा आपका 3 चौक 12, सॉरी 5 चौक 20, 1 मिनट यार, ये 5 आएगा, 5 4 20, 5 7 35 और 7 4 28। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ आपका यहाँ पे 8 हो रही है। हमसे बोला गया लाभ कितना है, लाभ आपका 80 हैगा, तो कितना गुना है इसमें, ये 10 गुना हैगा। तो हमसे पूछा गया वस्तु का सीपी क्या होगा, सीपी आपका 20 आया, इसमें गुणा कर दो आप 10 की, तो बन जाएगा आपका 200, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित दंड आलेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके 70 नंबर हैं और यहाँ पे आपके हैंगे 60 नंबर और यहाँ पे आपके हैं 40, यहाँ पे आपके हैंगे 50 और यहाँ पे आपके हैंगे 80। इन सबको जोड़ो तो हो जाएगा आपका यहाँ से 8 5 13, 13 4 17, 17 और 6 23, 23 और 7 हो जाएगा 30, 300 बन जाएगा। 300 को भाग कर दो 1 2 3 4 5, 5 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 60, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जब वो अपनी 15 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, और जब मेरे भाई वो 20 की स्पीड से जाता हैगा तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता हैगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि दूरी कितनी है। तो देखना मेरे भाई, इसके ले लो आप एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका कितना, यहाँ से 60, 15 से जाएगा आपका 4 बार में, 20 से जाएगा आपका 30 बार में। तो देखना मेरे भाई, यहाँ गैप कितना आ रहा है, यहाँ गैप आपका 1 आ रहा है। तो ये मेरे भाई स्पीड इसकी आवर्स में थी मेरे भाई, तो गैप भी इसका 1 घंटे मतलब आवर्स में ही होगा। ठीक है, ऐसे कर लो प्लस मेरे भाई, देरी और जल्दी की बात होती है, मेरे करते हैं प्लस, तो बन जाएगा आपका 15 मिनट। ठीक है, तो आपका 1 घंटा हैगा 15 मिनट के बराबर, तो ऐसे बना लूँगा आपका मिनट में मेरे भाई, तो 1 मिनट कितने बराबर होगा ये आपका 15 मिनट, नीचे जाएगा आप कितना आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि 1 घंटे में होते हैं मेरे भाई 60 मिनट, तो मुझे निकालनी 1 मिनट की वैल्यू मेरे भाई, तो कर दूंगा 60 से भाग इसके लिए, और यहाँ कर दूँगा मल्टीप्लाई आपकी इसकी 60 की, तो आपका यहाँ से ये 60 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो और आपको मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक धन्यवाद भाई, अपना ख्याल रखना।